हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु का कहना है, अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा गुनहगार चीज़ झूठ बोलने वाली ज़ुबान है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में, अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, पूरा सुना करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि तारा और तारा के जो सो कॉल्ड हस्बैंड है पूरा दिन मेहनत में लगे हुए हैं कि किसी तरह ये साबित कर सके कि कौसर साजिद की वाइफ है। तो इनके लिए मैं एक सिंपल शॉर्ट आसान तरीका बताती हूँ। देखिए, अगर वाइफ है, ठीक है, ओके, मान लेते हैं वाइफ है, तो आप लोग के पास निकाहनामा तो होगा, एक रजिस्टर्ड निकाहनामा तो होगा। जो निकाहनामा है वो शो कर दे, बात ख़त्म हो जाएगी। इतना मेहनत मशक्क़त करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो डेली ये छिचोरापन करने की ज़रूरत होगी, कौसर को कभी बेड पे दिखाना, कभी उसको नींद से जगाना, कभी उसके साथ सोफे में बैठ के बच्चों वाली बातें करना। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। नॉर्मल ब्लॉगिंग करो और बस दोनों बीवी के साथ खुश रहो, अगर सच में वो बीवी है। अगर बीवी है तो हम तो निकाहनामा देखना चाहेंगे, क्योंकि हमें तो यकीन है कि वो बीवी नहीं है। तो आप क्यों नहीं निकाहनामा दिखा रहे हो? आपने जो निकाहनामा दिखाया था वो तो झूठा, फेक, रद्दी का टुकड़ा है, उसका तो कोई वैल्यू नहीं है। तारा की सॉकॉल्ड हस्बैंड से पूछ रही हूँ, मेरी वाइफ कौसर सहरी के लिए उठी है, मेरी वाइफ कौसर को सहरी के लिए जगा रहा हूँ, मेरी वाइफ कौसर पकोड़ा बना रही है, मेरी वाइफ कौसर पुलाव बना रही है। ये सब बातों से क्या जाहिर हो जाता है कि वो आपकी वाइफ है? कभी भी नहीं जाहिर होता है। सबसे पहले तो एक इज्जतदार आदमी ये हरकतें ही नहीं करता जो आप कर रहे हो, जो आप दिखा रहे हो यूट्यूब को। आपकी वाइफ लेटी होती है ना, उस पर एक चादर होता है ना कुछ होता है, और उसके ऊपर आप वीडियो शूट करके दिखाते हो लोगों को कि नहीं यहाँ बेड पे सो रही है। रमज़ान का महीना है, थोड़ा शर्म हया ये सब चीज़ें करना चाहिए आपको। बड़े इंसानों को, छोटे बच्चे तो नहीं हो कि दूसरे लोग आपको बताएंगे कि ये सब चीज़ें ना करो। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, जब सहरी का टाइम होता है तारा के सो कॉल्ड हस्बैंड कौसर को जगाता है कि आ जाओ आके सहरी करो, लेट हो गया है। कौसर सीधा बेड से उठ के डाइनिंग टेबल में पहुंच जाती है, और तारा हमारी प्यारी मासूम भोली नादान सबर वाली वो किचन में चाय बना रही होती है सबके लिए। जब तक तारा किचन से चाय का कप लेकर आती है कौसर खाना भी स्टार्ट कर चुकी होती है। ये सब स्क्रिप्टेड ड्रामा सिर्फ और सिर्फ उन व्यूअर्स के लिए जो आंखों के होते हुए भी अंधे हैं, जिनको हर चीज़ दिख रहा है कि वो क्या कर रही है, क्या दिखा रही है। उनको ये भी पता है कि कोई भी इतनी अच्छी नहीं होती है, कोई भी औरत इतनी अच्छी नहीं होती है कि ये सब चीज़ें बर्दाश्त करे। और ख़ासकर तारा जैसी। तारा क्यों बर्दाश्त करेगी? तारा कोई मजबूर है क्या? तारा के जो सो कॉल्ड हस्बैंड है वो तारा को संभाल रहा है, बच्चों का संभाल रहा है? कुछ भी नहीं ना। सब चीज़ तारा कर रही है, क्योंकि पैसा ही तारा कमा रही है सबसे ज़्यादा। तो ऐसी औरतें कहाँ ये सब चीज़ें बर्दाश्त करती है? ये सब चीज़ें वो औरतें बर्दाश्त करती है जो मजबूर है, जिनका और कहीं जाने का ठिकाना नहीं है, जा नहीं सकते, माँ बाप का घर नहीं है, कुछ नहीं है, अपने पास पैसा नहीं है। इस तरह के आदमियों को वो बर्दाश्त करती है। जब तारा के सो कॉल्ड हस्बैंड विलेज जाते हैं तब तारा का ड्रामा शुरू हो जाता है। खाना कहाँ से मंगाऊंगी, खाना कैसे ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन मुझे पता नहीं है, बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे। लास्ट 2-3 मंथ दुबई में आके वो बंदा रहा, उस टाइम पर तो तारा को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सब बिल्कुल ठीक ठाक थे। दुनिया में हज़ारों औरतें ऐसी हैं जिनके हस्बैंड नहीं हैं, या तो दुनिया से चले गए या तो उनको डिवोर्स दे दिया। वो भी तो अपने बच्चों को पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, उनको लेके ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो तारा तो कोई मजबूर औरत भी नहीं है, पैसा ही पैसा है तारा के पास। तो तारा किस चीज़ की इतनी बेबसी दिखाती है कि अपने आंखों के सामने हर चीज़ में देख रही हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, फिर भी मैं बर्दाश्त कर करके कभी मुझे सर में दर्द हो जाता है, कभी मैं डिप्रेशन में चली जाऊँ। इतना नाटक क्यों? और जो अंधे भक्त हैं, अंधे भक्तों को कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है। मतलब अंधे भक्त सच में अंधे बने हुए हैं, उनको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है कि क्या सीन चल रहा है, क्या ड्रामा चल रहा है। खुद को सिर्फ अच्छा अच्छा दिखा रही है, बाकी हस्बैंड और कौसर को हाईलाइट कर दिया,
वो हस्बैंड सारा दिन छिचोरापन पे उतरा हुआ है, कभी कुछ बातें कर रहा है, कभी कुछ बातें कर रहा है। इतना छिचोरा वो इंसान लग रहा है आजकल। इस इंसान के अंदर इतना सा भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, क्या बातें करते हैं, कमेंट भी नहीं पढ़ता है, सीधा सीधा क्या बोलते हैं लोग। हंसी आती है मुझे पढ़कर कि इस बुड्ढा बुड्ढी को तो देखो ही मत, सिर्फ तारा को देखो। अच्छा, ये लोग खुद भी तो यही चाहते हैं, तारा भी यही चाहती है, और तारा का जो सो कॉल्ड हस्बैंड है वो भी यही चाहता है कि भले मुझे गालियाँ दें लेकिन तारा को व्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा आने चाहिए, क्योंकि मिल बांट के तो खा रहे हैं दोनों। तारा का हस्बैंड का और एक नया ड्रामा। कौसर बैठी हुई थी सोफे के ऊपर, वहाँ आया तारा का हस्बैंड शूट करते हुए। मतलब उसने अपने आप को नहीं दिखाया, सिर्फ शूट चल रहा है। आप क्या सोच रही है सुबह से? मुझे तो लग रहा है आप सोच रही है कि मैं ईद अपने घर में करूं, गांव में अम्मी अब्बू के यहाँ करूं। कहीं आप दो कश्तियों में सवार तो नहीं है? मतलब इस बंदे को इतना नहीं है अकल कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या दिखा रहा हूँ, लोग मुझे क्या बोलेंगे। कौसर क्या कोई छोटी बच्ची है? कोई 15-16 साल की लड़की है कि जिसको शादी करके ये लेकर आया है और इसको ये सब बातें पूछ रहा है कि नहीं अभी माँ बाप के बिना रह नहीं सकती है। इतना ही माँ बाप के बिना रह नहीं सकती थी तो शादी क्यों किया? अच्छा, जब तारा के सो कॉल्ड हस्बैंड ने ये पूछा कि कहीं दो कश्तियों में सवार तो नहीं हो, आपका दिल तो नहीं है वहाँ जाकर ईद मनाने का, तो कौसर ने कहा नहीं, जहाँ आप मनाएंगे मैं भी वहाँ मनाऊंगी। वेरी गुड, वेरी गुड, तारा के सो कॉल्ड हस्बैंड ने कहा। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। क्योंकि हमारी प्यारी नन्ही मुन्नी भोली सबर वाली तारा ही इस ड्रामे का स्क्रिप्ट राइटर है, तो तारा से कहूँगी कि तारा, इन दोनों की उम्र तो देखो, इन दोनों की एज तो देखो, इन दोनों की एज के हिसाब से स्क्रिप्ट लिखो ना। बच्चों वाली चीज़ें लिख के दे रही हो इनको। ये जो कौसर ने कहा ना जहाँ आप मनाएंगे वहाँ, ये भी मुझे ही जवाब हुआ, क्योंकि मैं हमेशा ये पूछती रहती हूँ कि कौसर क्यों विलेज में अकेले रहना चाहती है, ऐसा क्या है विलेज में जो हस्बैंड को यहाँ छोड़कर कौसर विलेज जाना चाहती है। तो ये जवाब भी मुझे ही दिया। कौसर को कहूँगी कि कौसर, तुमने अपना 13 साल का झूठी मोहब्बत का हक अदा किया। इस बार हक अदा किया ये कहकर कि जहाँ आप ईद मनाएंगे मैं भी वहाँ ईद मनाऊंगी। फिर और एक ड्रामा स्टार्ट हुआ, कौन कौन याद आ रहा है? तो कौसर ने कहा सब याद आ रहे हैं। नहीं, शानी बाजी, शाहिद भाई, काशिफ भाई याद नहीं आ रहे हैं? तो उसने कहा नहीं, वो भी याद आ रहे हैं। फिर सबको बताया कि आप सबको मिस कर रही है। मतलब इन लोगों को अभी खुद नहीं पता चल रहा है कि ये क्या स्क्रिप्ट लिखे और किस तरह इस पे एक्ट करें। इसलिए ये फजूल फजूल बातें कर रहे हैं, फजूल फजूल टाइम पास कर रहे हैं, जस्ट कि वीडियो चलता रहे। कौसर अपने हस्बैंड के साथ अपने घर पे रहती है, इनके घर पे तो नहीं रहती है, विलेज वाले घर में। मदनी से क्यों चैनल ले लिया? इसी वजह से ले लिया कि मदनी जो है ना बहुत टाइम बहुत कुछ दिखा देता था, तभी उस बेचारे से चैनल लेके हीरा को दे दिया गया। और एक गुड न्यूज़ तो बहुत अच्छी है कि सबके डॉक्यूमेंट्स बन गए, कौसर के भी डॉक्यूमेंट्स बन गए, आईडी कार्ड्स भी बन गए। अब तो निकाहनामा रजिस्टर होने में कोई मसला ही नहीं है, सारे रास्ते खुल गए। अब तो कोई मसला ही नहीं रहा, कोई इशू ही नहीं रहा। आईडी कार्ड्स रेडी हो गए, डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए। जल्दी से फटाफट आप निकाहनामा रजिस्टर करवाएं और हम सबको दिखा दें। हम भी फिर खामोश हो जाएंगे। जब रियल निकाहनामा होगा, दुनिया को पता है रियल निकाहनामा कैसे होता है, दिखा दो, हम खामोश हो जाएंगे उसी दिन। तारा और तारा के हस्बैंड से ये कहूँगी कि तारा 3 शादियाँ करे या तारा की हस्बैंड 4 शादियाँ करे, हमें क्या है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। सारी बातें जो है ना झूठ की है कि इतना बड़ा झूठा कंटेंट, वो भी शादी जैसे पाक रिश्ते को लेकर तारा क्यों लेकर आई यूट्यूब में? और अगर लेकर आई है तो ख़त्म कर देना था। अब तो पैसे भी कमा लिया, घर भी बना लिया, हर चीज़ कर लिया, अब ख़त्म करो ना इस कहानी को। क्यों इस कहानी को कंटिन्यू कर रही हो? और कितना ग्रीड और कितना लालच है अंदर। ये तारा और तारा के जो सो कॉल्ड हस्बैंड है ना, दोनों एक अच्छे माँ बाप भी नहीं है। मतलब पूरा दिन अपने बच्चों के सामने इतना झूठ बोलते हैं, इतना ड्रामा करते हैं कि बच्चों को भी पता चल गया कि इतने बड़े झूठे हैं। बच्चों के जहन में अभी से डाल दिया कि पैसे कैसे कमा सकते हैं, झूठ बोलकर मक्कारी करके पैसे यूट्यूब में कैसे कमाना है। कल को फिर ये बच्चे बड़े होकर ये भी यही चीज़ करेंगे, क्योंकि जो चीज़ सिखा रहे हैं ये लोग, उन्होंने भी तो वही चीज़ें फॉलो करनी है।
इस तारा के हस्बैंड को लोग इतने गंदे गंदे कमेंट्स पास करते हैं, यकीन करें हंसी आ जाती है। एक कमेंट मैंने पढ़ा था, उसमें कह रहे थे कि इस बुड्ढा बुड्ढी को देखते ही क्यों हो, हमें सिर्फ तारा को देखना, तारा का ब्लॉग देखा करो, इसको व्यूज़ मत दो। तो जाते जाते यही कहूँगी दोबारा तारा से कि देखो तारा, मैं तो तुम्हारी वेल विशर हूँ। सिंपल एंड शॉर्ट काम है, निकाहनामा शो कर दो, मैं भी चुप हो जाऊंगी। बाकी जो यूट्यूबर्स कहते हैं वाइफ नहीं है वाइफ नहीं है, वो भी खामोश हो जाएंगे। और अगर ये काम नहीं कर सकते हो, निकाहनामा वाला नहीं दिखा सकती हो, तो दुनिया के सामने आकर सच बता दो कि ये एक झूठा कंटेंट है, कोई शादी नहीं हुई है कौसर नाम की औरत से, कौसर अरशद नाम के आदमी की बीवी है। आपके पास दो ऑप्शन है, तारा और तारा के सो कॉल्ड हस्बैंड, या निकाहनामा या फिर मान जाओ कि ये शादी हुई ही नहीं है। तारा से ये कहूँगी कि तारा जब स्क्रिप्ट लिखती हो, इनकी एज को भी तो दिमाग में रखा करो। ये थोड़ी है स्क्रिप्ट लिख के बस दे देना कि जो मर्जी ड्रामा करो, एज को भी तो देखो, एज के हिसाब से लिख के दो। दोनों की एज माशाल्लाह काफ़ी है, 40+ से, कोई छोटे बच्चे थोड़ी ना है। मेरी प्यारी नन्ही मुन्नी सबर वाली तारा, अभी आप क्या करोगे? या तो देखो निकाहनामा दिखाओ, या तो कह दो कि नहीं हुई है शादी। ये जो आप स्क्रिप्ट लिख के दे रही हो ना, ये छिचोरापन वाला स्क्रिप्ट जो आपके सो कॉल्ड हस्बैंड ड्रामा कर रहा है, सूट भी नहीं कर रहा है। मतलब एक एज होता है ना इंसान का, वो बंदा काफ़ी एजेड है, अच्छा ही नहीं लग रहा उसके ऊपर ये सब एक्टिंग। और दूसरी जो कौसर है वो भी एजेड है, नहीं मज़ा कर रहा है इनके ऊपर ये ड्रामा और स्माइल देना और शर्माना। आपका जो सच है ना, वो काफ़ी पहले लोगों को पता चल चुका है। सेकंड मैरिज, दूसरी शादी, 13 साल का मोहब्बत एक कंटेंट है, सबको पता चल चुका है। और अब डे बाय डे, दिन ब दिन जितना आप एक्टिंग करवा रही हो, जितना भी हार्डवर्क कर रही हो, स्क्रिप्टें लिख रही हो, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, कोई फ़ायदा नहीं है। और भी ज़्यादा लोगों को पता चल रहा है कि ये वाइफ नहीं है, तभी इतनी एक्टिंगें हो रही है। तारा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो खेल आपने रचा था, 13 साल की मोहब्बत, दूसरी शादी, हस्बैंड ने जाके कर ली, साजन साजन तेरी दुल्हन सजाऊंगी, आपका गले का कांटा तो नहीं बन गया? ऐसा तो नहीं कि अब शादी करवाना पड़े, सच में ही दूसरी शादी? लेकिन अरे कैसे करवाओगे? अब दूसरी शादी करा ही नहीं सकती हो, ये तो ऑलरेडी किसी और की वाइफ है। कौसर तो किसी और की बीवी है, तो कैसे आप मुझसे छुटकारा दिलाओगे? इस बात से तो कौसर भी नहीं मानेगी, भले पैसे कितना लाखों भी दे दो, मुझे नहीं लगता कि वो इस चीज़ के लिए एग्री करेगी। तो तारा क्या कर सकते हैं, ये खेल आपने शुरू किया था, एंड भी आपको ही करना होगा। इसलिए हमेशा हमने अपने बड़ों से सुना है कि सच बोला करो, झूठ मत बोलो, क्योंकि झूठ के दिन जो है ना बहुत कम होते हैं। कौसर के ड्रामे को आपने 2 साल ड्रैग किया, मुझे नहीं लगता कि आने वाला और साल आप ड्रैग कर पाओगी, क्योंकि कोई ना कोई ऐसे आएगा और आके दुनिया के सामने आपका राज खोल देगा। हमें ना बेडरूम दिखाओ, ना कौसर का हंसी दिखाओ, ना कौसर के साथ अपने हस्बैंड का फ्लर्ट दिखाओ, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है ये सब चीज़ें देखने में, बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं है। आप सिर्फ हमें निकाहनामा दिखा दो, हम उसी में खुश हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी नहीं आ रहे हैं, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है, नमाज की कोई माफ़ी नहीं है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।